Good morning, students. Welcome back. This is Naveen Agrawal. Again, I am with you with the new concept, that is the MySQL. Today, we are going to learn the practical about the MySQL. In the previous classes, in the previous video, we have run the command in the paper pen. But today, we are going to run all the commands on the desktop or the laptop. So, before inserting or before running any command of MySQL, first you have to create the database. But the question is, what is database? In the previous video we have discussed about the database. Database is the collection of interrelated data, interrelated records. So first of all we will create the database. So to create the database, just write the create command. Create. What you are creating? You are creating the database, because create command used for the creating the table as well as the database also. So here I am creating the database, so you will write the database. So create database and type the name of the database. Suppose I am creating the database, the name is NVN. Or to terminate the command we use the semicolon, so apply here the semicolon and press enter. Yes, query okay, one row affected. One row affected means कोई भी एक रो अफेक्ट हुई है, और एक कमांड की आप टाइमिंग भी दे सकते हैं कि कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुई है, 0.06 सेकंड में, माइक्रो सेकंड में एग्जीक्यूट हुई है ये. तो ये मेरा डेटाबेस बन चुका है. अब सीधी सी बात है कि जिस फोल्डर के अंदर आपको फाइल बनानी है तो यू हैव टू गो इन दैट फोल्डर. तो जिस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है, देन यू हैव टू गो इन दैट डेटाबेस. फॉर दैट यू हैव टू राइट द यूज़ कमांड. तो यूज़ डेटाबेस. डेटाबेस का नाम क्या है मेरा? NVN सेमीकोलन टर्मिनेट डेटाबेस चेंज. नाउ यू आर इन NVN. आप NVN के अंदर हैं इस समय आप. तो आप डेटाबेस के अंदर पहुंच चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हम SQL की कमांड रन कराएंगे वो हम केवल एक टेबल को लेकर चलेंगे. हम पूरी टेबल को ही एग्जीक्यूट करेंगे लास्ट टाइम तक. तो मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट. तो चलिए बनाते हैं. तो क्रिएट, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिएट इज यूज फॉर द क्रिएटिंग द डेटाबेस एज वेल एज द टेबल ऑल्सो. तो क्रिएट टेबल स्पेस एंड टाइप द टेबल नेम. जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट. अब आप यहाँ लगाएंगे पैरेंथेसिस. लगा दिया. यू हैव टू राइट द कॉलम नेम फर्स्ट. जैसे मेरे को ले लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, स्पेस ले दिया. स्पेस देने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का. जैसे आप दे सकते हैं आपका एडमिशन नंबर. आपका एडमिशन नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी टेक इंटीजर. सो यहाँ मैंने ले लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस इंटीजर कॉमा. वन मोर थिंग, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनकी MySQL बहुत वीक है या SQL बहुत वीक है. मैं फिर बता दूँ, SQL की कमांड और Oracle की कमांड ऑलमोस्ट सेम है. रजिस्ट्रेशन स्पेस इंट, स्टूडेंट का नाम लेने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा कैर. अगर मैं कैर लिखता हूँ जस्ट, तो इट विल होल्ड द सिंगल अल्फ़ाबेट. और अगर कैर के बाद मैं पैरेंथेसिस लगा के और मैं यहाँ अगर कोई देता हूँ, मीन्स दिस नेम कैन स्टोर अप टू 30 कैरेक्टर. यानी 30 कैरेक्टर्स तक स्टोर हो सकते हैं. जैसे कई बार नाम बहुत बड़ा होता है, जैसे साउथ में जाएँ तो नाम बहुत बड़ा होता है. जैसे कुछ लोग अपना मिडिल नेम भी लगा देते, जैसे नवीन कुमार अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, या कुछ और लगा दिया उन्होंने. या फिर कई बार पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे का नाम बच्चे का जो नाम होता है अपने फादर के नाम के साथ ऐड करके लगा देते हैं, लाइक रौनक नवीन अग्रवाल सिमिलरली. तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम कैरेक्टर 30. एक एज ले लेते हैं, उस कैंडिडेट की एज क्या है. और एक और ले लेते हैं मोबाइल नंबर. तो मोबाइल नंबर को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप इसको कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती है. इंटीजर कई बार एरर रिफ्लेक्ट करता है. उस एरर को अवॉइड करने के लिए वी विल टेक हियर दी कैर मैंने यहाँ ले लिया 10. और वन मोर थिंग, डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ लिखेंगे डेट. कई बार जैसे आता है कि एक टेबल बनाओ आइटम क्रिएट करने के लिए या आइटम मेडिसिन स्टोर करने के लिए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट भी रखते हैं. तो उस केस में डेट डेटा टाइप ही हम यूज़ करते हैं. ले लिया. उसके बाद जस्ट यू हैव टू क्लोज दी पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया है, हो गया है. वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं. क्लोज हो गया. देन सेमीकोलन अप्लाई करिए और एंटर. क्वेरी आपकी ओके होगी, यानी आपकी टेबल बन चुकी है. जब आपकी टेबल बन चुकी है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है. आप देखना चाहते हैं इसके अंदर डेटा है या नहीं. वैसे तो अभी कुछ भी नहीं है, तो आपको लिखना है सेलेक्ट ऑल. ऑल इज़ दी वाइल्ड कैरेक्टर हेयर. आप ऑल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. दैट इज़ दी वाइल्ड कैरेक्टर.
फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज़ द स्टूडेंट, अगर डेटा होगा तो रिफ्लेक्ट होगा वरना एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी टेबल आपकी मेरी बन चुकी। इसमें F9 काम नहीं कर रहा बॉस। अब ये मेरी टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा स्टोर करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ। तो पहला मेथड ये देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, दैट इज़ द स्टूडेंट। ये जो मैंने स्टूडेंट यहाँ लिखा है। लिखने के बाद अब आप बताएंगे, अब आप स्टोर करेंगे वैल्यूज़। आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं और वैल्यू भी लिख सकते हैं। वैल्यूज़ लिखते हैं दैट इज़ द फर्स्ट मेथड, आप वैल्यू भी लिख सकते हैं दैट इज़ द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, पैरेंथेसिस लगाएंगे और अब आप डेटा का सीरियल वही रखेंगे जो आपके कॉलम का सीरियल है। जैसे पहले आपने क्या लिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया। न्यूमेरिक है इसलिए सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन लगाने की नीड नहीं है। नेम ले लिया, नेम के लिए मैं आपको बता दूं आप सिंगल भी ले सकते हैं, आप डबल भी ले सकते हैं। ये ले लिया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैंने लिया एज, लेट मैंने दे दी एज अपनी, कॉमा। उसके बाद दिया मैंने मोबाइल नंबर। जैसे मैं मोबाइल नंबर, अब मैंने कैरेक्टर दिया तो आप उसे सिंगल कोटेशन में देंगे आप। जैसे मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, आजकल जैसे क्राइम पेट्रोल में बहुत देख रहा हूँ तो इसी तरीके से नंबर देते हैं 444 करके, 4 टाइम 4 करके, तो वही मैं यहाँ दे देता हूँ। तो कितनी डिजिट हो गई हैं, 4 और 3 7 और ये हो गई आपकी 10, कॉमा। अब लेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप ध्यान रखिएगा सिंगल कोटेशन में पहले देंगे आप ईयर, फिर मंथ, फिर डेट जो मैं अब देने वाला हूँ। जैसे 1988 डैश लगाएंगे, फिर मंथ, फिर डैश लगाएंगे और 19, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने किया पैरेंथेसिस को क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके हो गई है। आप चाहें तो देख सकते हैं डेटा है या नहीं है। नो नीड टू टाइप क्वेरी अगेन एंड अगेन, जस्ट प्रेस दी अप एरो। अप एरो की दबाएंगे तो आपको पूरी वाली पुरानी कमांड आपको मिल जाएंगी। देखिए ये मेरी अफेक्ट हो गई है, आपकी मेरी जो डेटा है वो आ चुका है। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि कई बार क्या होता है कि आप वैल्यू को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कॉलम का नाम नहीं देंगे तो आपको जो वैल्यू हैं उनका सीरियल वही लिखना पड़ेगा जो कॉलम का सीरियल है। आप सेकंड मेथड ये है कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम को आगे पीछे कर दो। जैसे पहले आप नेम ले लो, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, उस पर फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लेना, फिर एज ले लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे वैल्यू भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया कासिम सर मेरे पास बैठे तो कासिम सर का ही नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और कासिम सर बहुत छोटे हैं, 24 दे देते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा 25 दे देते हैं। चलो कासिम सर का मोबाइल नंबर वही रख देते हैं। कासिम सर टेल योर डेट ऑफ बर्थ 30 10 89। चलिए तो पहले मैंने क्या लिया है, नेम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। कासिम सर का रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं 205 और उसके बाद मैंने क्या लिया, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लेते हैं और कासिम सर की जो डेट ऑफ बर्थ है 1989 10 30। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लिया। अब क्या रह गई है, एज। तो कासिम सर की एज और दे देते हैं। चलो अभी रैंडमली मैं कोई एज डाल देता हूँ, 27 डाल देता हूँ और ये पीछे से मैं इसको हटा देता हूँ। सिंगल कोटेशन में नहीं देंगे एज को क्योंकि एज न्यूमेरिक वैल्यू है। बस एंटर मार दीजिए। तो ये इस तरीके से डेटा मेरा स्टोर हो गया। अब डेटा तो स्टोर हो गया है, बस अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वो ये आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेरी टाइप कर दी और आप सेमीकोलन लगाना भूल गए और आपने एंटर मार दिया। अब क्या है, अब आप देखो इसके आगे माइस्क्वेल नहीं लिखा रहा, इसका मतलब पहली वाली कमांड टर्मिनेट नहीं हुई है। उस केस में आप सेमीकोलन लगाएंगे फिर एंटर मार देंगे आप, तो देखो लाइन टर्मिनेट हो गई। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे ये लगाते हैं, अगर ऐसे लगाएंगे तो कोई टर्मिनेट हो जाएगी, बेशक एरर दिखाया है बट ये टर्मिनेट भी हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि अब आपने ये क्या करा, इसको ऐसे लगा दिया। अब देखो अब ये लाइन टर्मिनेट नहीं हुई है और माइस्क्वेल की जगह पे क्या लगा रहा है, सिंगल कोटेशन।
तो पहले हमें सिंगल कोटेशन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन को बंद नहीं किया है। तो पहले मैं सिंगल कोटेशन को लगाऊंगा, ये अब मेरा बंद हो गया, उसके बाद सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेट हो गई। इस तरीके से आप इस एरर को हटा सकते हैं। तो ये था, मैंने टेबल को क्रिएट करने का तरीका बताया, टेबल को इंसर्ट करने का बताया कि टेबल के अंदर डेटा आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकें। 2 मेथड बताए थे। तीसरा मेथड का मतलब ये है कि आप वैल्यू और वैल्यूज़ दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई। और तीसरी मैंने कमांड आपको बताई थी, सेलेक्ट कमांड की, किस तरीके से आप डेटा को फैच कर सकते हैं स्क्रीन से। मैं फिर एक बार बता दूं, आपको लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज़ द स्टूडेंट, सेमीकोलन, टर्मिनेट। ये 3 नाम स्टोर करे थे मैंने, कासिम सर को 2 बार स्टोर किया था इसलिए 2 बार आ रहा है। सेकेंड थिंग, सपोज यू वांट टू फैच ओनली द पर्टिकुलर कॉलम, आप केवल नेम देखना चाहते हैं तो जस्ट राइट द नेम ऑफ द कॉलम, कॉलम का नाम देखिए बस। आप 2 देखना चाहते हैं, 2, 3, 4 जो भी आपको है, जैसे मुझे एज और देखना है या मान चलिए मुझे मोबाइल नंबर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 कॉलम को भी फैच कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।